हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी रोकड़ प्रवाह विवरण। तो इसका आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी सारे फॉर्मेट भी दिया हुआ है इसमें। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी कैश फ्लो स्टेटमेंट 12th में भी पढ़े होंगे, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से मालूम होगा। तो इसलिए मैं फॉर्मेट नहीं बताकर आप लोगों को डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज करवाऊंगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का दिया हुआ है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना है, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है, यानी तीनों फॉर्मूला से, तीनों मेथड से, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तीनों मेथड से आप लोगों को इसे निकालना है। तो इसमें दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस 25,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 65,000। डिक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन बिल्स पेबल, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिफंड ऑफ टैक्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ और पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स है, और नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट में हम लोगों का क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम लोगों का 2 अमाउंट हो जाएगा, 2 अमाउंट लिखेंगे और यहाँ पार्टिकुलर हो जाएगा, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट खोजते हैं। जब नेट प्रॉफिट नहीं रहता तो कैपिटल खोजते हैं, जब कैपिटल नहीं रहता तो शेयर्स कैपिटल खोजेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि नेट प्रॉफिट कहाँ है। नेट प्रॉफिट लिखने के बाद हमारे जो भी एडजस्टमेंट रहते हैं, जो भी एडजस्टमेंट में खर्चे डेप्रिसिएशन होते हैं, उसे हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो उसे ऐड करने, देखिए इस प्रकार से हम लोग नेट प्रॉफिट लिखेंगे। नेट प्रॉफिट में हम लोगों का सिर्फ ये कितना दिया हुआ है, 12,000, तो हम लोग 12,000 लिख देंगे नेट प्रॉफिट। यहाँ पर नेट प्रॉफिट 12,000 लिख दिए। उसके बाद हम लोगों ने ऐड एडजस्टमेंट फॉर, जितने भी एडजस्टमेंट है, नहीं रहे तो वो अलग बात है, उसे हम लोग तब ऐड एडजस्टमेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, तब हम अब इसमें प्राइमरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ है, या आप लोगों का एडजस्टमेंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसमें नेट प्रॉफिट में प्राइमरी एक्सपेंस जो है रिटर्न ऑफ है, इसलिए इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसमें ऐड करने के बाद हमारे पास 27,000 आता है, और हम लोगों का यहाँ पर रिफंड ऑफ टैक्स दिया हुआ है। रिफंड ऑफ टैक्स को हम लोग लेस कर देंगे। ठीक है, रिफंड ऑफ टैक्स 2,000 है, इसे हम लोग लेस करके आंसर लाते हैं, पुट करते हैं, तो 25,000 आता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब हम लोग इसमें ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये इसका फॉर्मूला होता है। पहले ऐड का कर लेंगे, तो ऐड में देखेंगे जितने भी डिक्रीज हो रहे हैं पहले करंट एसेट्स। ठीक है, इसमें डिक्रीज हम लोगों का करंट एसेट में केवल स्टॉक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिक्रीज इन करंट एसेट्स स्टॉक है, तो स्टॉक हमने 18,000 लिख दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम लोग इंक्रीज करंट लायबिलिटीज खोजेंगे। लायबिलिटीज में यहाँ पर बिल्स पेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो बिल्स पेबल को हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास 40,000 आता है। फिर हमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस और इंक्रीज इन और डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम लोगों को जोड़ देना है, तो 65,000 आता है। तो इसमें हम लोग क्या करना है, इनकम टैक्स जो पेड किए थे उसे हम लोगों को लेस कर देना है। लेस करने के बाद हमारे पास इनकम टैक्स पेड 5,000 है, उसे लेस करने 60,000 आता है। तो ये जो हमारा 60,000 आता है, ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाता है। इसमें अगर इंक्रीज इन करंट एसेट्स रहता और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज रहता, तो उसे हम लोग लेस कर देते हैं। ठीक है, पर इसमें है नहीं, तो यहीं तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अब क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर्मेट से कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोगों को करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होता है कि जितना भी सेल्स हम लोग करते हैं, ठीक है, जितना भी हमारा सेल्स होता है वो सभी हमारा ऐड हो जाता है, और परचेज जो भी होता है,
लेस होता है, जितना भी परचेज हम लोग करेंगे सभी को लेस कर देंगे। इसमें सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट सिर्फ है, परचेज कुछ नहीं किया गया है, तो इसीलिए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हमारा 40,000 हो जाएगा। तो यही हम लोगों का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि शेयर और डिवेंचर होता है, जितने भी शेयर होते हैं उसे ऐड कर देते हैं, डिवेंचर को लेस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन सिर्फ है जो 60,000 है, उसे लेस कर देंगे। डिवेंचर है ये हमारे लिए, तो हमारा इसमें लेस कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ 40,000 हो जाता है। यहाँ पर हमारा कैसे हुआ, 60,000 में 40,000 पहले ऐड कर दिए, दोनों ऐड कर दिए, 60,000 और 40,000 को ऐड कर दिए, फिर उसमें 60,000 घटा दिए। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये 60,000 है ना, ये 40,000, इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पर देखिए ऐड कर दिया, उसके बाद 60,000 को हम लोगों ने घटा दिया तो 40,000 आया। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आया। अब इसमें क्या करना है, इसमें सबसे अच्छा चीज ये है कि हम लोग सही बनाए या गलत उसे अच्छे से जांच किया जा सकता है। वो कैसे, जितना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आंसर आया उनमें से अब हम लोग ओपनिंग कैश को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो हमारा क्लोजिंग कैश हो जाएगा, और यही क्लोजिंग कैश जो है वो हमारे बुक में दिया हुआ रहेगा, उससे हम लोगों को मिला लेना है। देखिए 65,000 आया आंसर, और यहाँ पर भी 65, मतलब हम लोगों का ये डिटो करेक्ट आंसर बना है, करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो अभी कमेंट कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। और ये हमारा जो था इनडायरेक्ट मेथड से था, अक्सर एग्जाम में इनडायरेक्ट मेथड ही आता है, आप लोगों को डायरेक्ट मेथड नहीं सीखने की जरूरत है, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड, हालांकि मैं डायरेक्ट मेथड भी आप लोगों को बता दूंगी, जैसा जैसा क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे मैं बता दूंगी। अब इसमें क्या है, दोनों साल का दिया हुआ है इसमें। हाँ देखिए, इसमें आप लोगों को तीनों फॉर्मेट से बनाना है, लेकिन इसमें सबसे पहली बात आप लोगों को डेट को ध्यान से देखना है। कभी यहाँ जैसे यहाँ पर 2013 है, यहाँ पर 12 है, तो पहले ये हो जाएगा ओपनिंग का, ये क्लोजिंग का हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोगों को डेट को हमेशा ध्यान में रखना है। तो हम लोग उसी तरह से इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट बनाएंगे। इनडायरेक्ट फॉर्मेट बनाने के बाद सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सॉल्व करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोगों का नेट लॉस दिया हुआ है, यहाँ पर नेट लॉस हुआ है, तो हम लोगों ने यहाँ हमने लेस कर दिया 85,000 में 65,000, क्योंकि ये ओपनिंग है, यहाँ पर घट गया है। ठीक है, तो हम लोगों का लॉस हुआ, इसलिए हम लोग इसमें नेट स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट को लिखेंगे और पीएल अकाउंट में लॉस लिखेंगे। तो हमारा 20,000 आता है लॉस में, उसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो ये लॉस का हमारा चिन्ह होता है। अब ऐड फॉर एडजस्टमेंट करेंगे, जितने भी एडजस्टमेंट है, गुडविल रिटर्न ऑफ, जितने भी रिटर्न ऑफ होते हैं उसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग 12,500 गुडविल रिटर्न ऑफ और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000 ऐड कर दिए, तो हमारे पास 42,500 आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज लिखना है। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स में हम लोगों का सिर्फ करंट एसेट्स दिया हुआ है 2,500, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज भी 2,500 दिया हुआ है बुक में। ठीक है, यहाँ 2,500 आप लोगों का इंक्रीज और डिक्रीज दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर और इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास जो ये आंसर आता है 47,500, यही हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को अंडरलाइन करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालेंगे। इसमें जितने भी परचेज होते हैं वो लेस होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं वो ऐड होते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। तो इसमें सेल्स कुछ नहीं है, इसमें केवल परचेज है, तो परचेज को हम लोग दर्शा देंगे यहाँ पर 25,000, यही हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का हो गया। अब कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करेंगे, इसमें हम लोगों को डिक्रीज इन शेयर कैपिटल है वो लेस हो जाएगा, और उसके बाद हम लोगों का शेयर कैपिटल दोनों को ऐड करके हम लोगों को लेस कर देना, तो कैश फ्लो फ्रॉम ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 10,000 ड्यूरिंग द ईयर आया जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ओपनिंग कैश को ऐड कर देंगे और क्लोज जो आएगा वो हमारा क्लोजिंग कैश हो जाएगा। तो ओपनिंग कैश को हमने ऐड करके क्लोजिंग कैश निकाला, तो क्लोजिंग कैश हम लोगों का इतना ही दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हमारा 25,000 आया तो 25,000 ही दिया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा लॉन्ग है, आप लोगों को ये नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।